एक छोटा सा लड़का रामेश्वरम की गलियों में घूमता था। उसका नाम अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार अमीर नहीं था, लेकिन छोटे कलाम को ज्ञान की प्यास थी। वह घंटों अपनी स्कूल लाइब्रेरी में बिताते थे। वह गणित और विज्ञान में बहुत अच्छे थे। कलाम ने अपने सपनों का पीछा पूरी लगन से किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पैसों की तंगी के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्हें पता था कि शिक्षा ही उनकी सफलता का रास्ता है। कलाम के शुरुआती जीवन ने उन्हें कड़ी मेहनत और लगन का महत्व सिखाया। उन्होंने सीखा कि लगन और जुनून से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ये मूल्य उनके शानदार करियर में उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे और यही उन्हें आगे चलकर एक दूरदर्शी नेता बनाएंगे। APJ अब्दुल कलाम ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक अद्भुत सफर शुरू किया। वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में शामिल हुए। उनकी प्रतिभा और लगन साफ दिखाई देती थी। उन्होंने स्वदेशी होवरक्राफ्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा का एक शुरुआती नमूना था। 1959 में कलाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में शामिल हुए। उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 के विकास का नेतृत्व किया। यह प्रोजेक्ट भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। भारत अंतरिक्ष में जाने वाले देशों के एक खास समूह में शामिल हो गया। कलाम 1982 में DRDO में वापस आ गए। वह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के पीछे प्रमुख बन गए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का विकास किया। इन उपलब्धियों ने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। 2002 में APJ अब्दुल कलाम देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल विनम्रता, ज्ञान और देश की प्रगति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से भरा था। उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रपति कलाम ने वर्ष 2020 तक एक विकसित भारत की कल्पना की थी। उन्हें शिक्षा, तकनीक और नवाचार की शक्ति पर पूरा विश्वास था। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने और राष्ट्रीय विकास के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत की क्षमता में अपने अटूट आशावाद और विश्वास से लाखों लोगों को प्रेरित किया। कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल केवल औपचारिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं था। वह नीतिगत मामलों में गहराई से शामिल थे। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की वकालत की। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच बातचीत और समझ को बढ़ावा दिया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल ने राष्ट्र की अंतरात्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद भी APJ अब्दुल कलाम शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के लिए अथक रहे। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, भाषण दिए और छात्रों के साथ बातचीत की। उनका मानना था कि युवा दिमाग ही भारत के भविष्य की कुंजी है। उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर के अनगिनत छात्रों के जीवन पर उनके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स समेत उनकी किताबें आगे भी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। APJ अब्दुल कलाम की विरासत उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों और राजनीतिक करियर से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक सच्चे आदर्श थे जो भारत की आत्मा का प्रतीक थे। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और कभी हार न मानना सिखाया। उनके शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं।